वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्राची। आई एम प्राची जैन एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जो है हार्ट ऑफ इंडिया बनाया है। हार्ट ऑफ इंडिया एज नॉन एज एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। जिस स्टेट में हम रहते हैं मध्य प्रदेश, उसका हमें जो है एटलीस्ट नक्शा यानी कि उसका मैप और उसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, और उसकी जो है हमारी जो एमपी है उसका एरिया कितना है, कितनी डिस्ट्रिक्ट, कितने डिवीज़न, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें जिस स्टेट में हम रहते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, हमें उस स्टेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हार्ट ऑफ इंडिया, तो आप सोच रहे होंगे हार्ट ऑफ इंडिया इसे क्यों लिखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने कभी देखा हो जो हमारा इंडिया है या भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे में सबसे सेंटर में जो स्टेट आती है, सेंटर में जो राज्य आता है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को जो है हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे सोया स्टेट के बारे में जाना जाता है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोया स्टेट, सोया स्टेट। इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, लघु भारत। साथ ही साथ इसे जो है हीरा उत्पादक प्रदेश या हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से बहुत सारी जो रिवर्स हैं, बहुत सारी नदियां जो हैं वो निकलती हैं, और साथ ही बहुत सारी नदियां यहाँ पे आके मिलती भी हैं। इस कारण जो मध्य प्रदेश है इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं नदियों का मायका, नदियों का मायका, नदियों का मायका। साथ ही इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया। इन सभी नामों से जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश जो है, हम अगर देखें कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 2000 के बाद से, 1 नवंबर 2000 को जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, तो हमने जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है हमारे मध्य प्रदेश से हट गया था। अभी तो इसके पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद से, जब से हमारे एमपी से जो है छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है, मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर का यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है स्टेट कहलाता है हमारे इंडिया का। तो इस वजह से भी जो है हमें इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन होना जरूरी होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं, मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके लिए जो है एमपी का मैप लर्न होना और उसके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है या जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो होना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में। तो जो हमारा ये पूरा मध्य प्रदेश है, इस पूरे ये आपके लिए मध्य प्रदेश का मैंने मैप बनाया है। मध्य प्रदेश का जो पूरा एरिया है वो है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। सो देन इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा मध्य प्रदेश है, जो राज्य है, इस राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कितने डिवीजन में बांटा गया है या इसे कितने संभाग में बांटा गया है। तो जो पूरा हमारा एमपी है इसे टोटल 10 संभाग में या 10 डिवीजन में जो है इसे बांटा गया है। पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे नॉर्थ मोस्ट डिवीजन है या हम कह सकते हैं सबसे उत्तरी जो संभाग है वो है चंबल संभाग। और चंबल संभाग जो है इसमें 3 जिले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट करके लिखा है ब्रैकेट में 3। तो यहाँ पे 3 का मतलब है कि ये पूरा जो चंबल संभाग है ये पूरा 3 जिलों से मिलकर बना हुआ एक संभाग है।
सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि जिले में और संभाग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो संभाग होता है या जो डिवीजन होता है, वो दो या दो से अधिक जिले जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे मिलकर एक संभाग का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश राज्य है वो 10 संभाग में बटा है और हर एक संभाग में जिलों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें चंबल संभाग जो कि नॉर्थ में है। यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी आप कोई मैप पढ़े, चाहे इंडिया का हो, चाहे एमपी का हो, यूपी का हो, आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये जो ऊपर वाला, ये आपको डायरेक्शन जो है पता होनी चाहिए। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन है और ये जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप जैसे देखें, अगर हम इस मैप को ऐसे यहाँ पे रफली ड्रॉ करें तो देखिए, ये जो नॉर्थ में पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो संभाग आता है उसे हम चंबल संभाग कहते हैं। और चंबल संभाग में जो है 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और शिवपुरी। यहाँ पे एक चीज सुनिए ध्यान से, शिवपुरी और शिवपुरी ये दोनों जो है अलग अलग हैं। शिवपुरी जो है ये चंबल संभाग में आता है और शिवपुरी जो है ये ग्वालियर संभाग में आता है। चंबल संभाग में 3 जिले आए, भिंड, मुरैना और शिवपुरी। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये आपको मैप में यहाँ पे जो इसका समझिए कि यहाँ पे जो है इसकी नेक है या गर्दन है, तो यहाँ पे जो है बीच में जो है ग्वालियर संभाग आता है। और ग्वालियर संभाग जो है इसमें 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर संभाग में सबसे पहले जो है आता है दतिया आता है। इसके साथ साथ इसमें जो है गुना आता है, अशोकनगर आता है और शिवपुरी आता है। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ग्वालियर संभाग GG या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं नॉर्मली GGSAD। तो ये देखें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे 10 टोटल जो संभाग हैं, उन 10 संभाग में से प्रत्येक संभाग जो है वो जिला भी है और संभाग भी है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, वो ये है कि जो नर्मदापुरम और जो चंबल है, नर्मदापुरम जिसका पुराना नाम जो है नर्मदापुरम जो है पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे अब नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है। नर्मदापुरम संभाग और चंबल संभाग, इन दोनों को छोड़कर जितने भी 8 हमारे जो संभाग बचते हैं वो अपने आप में एक संभाग भी है, अपने आप में एक जिला भी है। तो उनको हम काउंट करके चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्वालियर संभाग की। तो ग्वालियर में जो है आता है गुना, और ग्वालियर जैसे भी मैंने बताया कि प्रत्येक संभाग अपने आप में एक जिला है, केवल नर्मदापुरम और चंबल को छोड़कर। तो गुना, ग्वालियर और जो है शिवपुरी और अशोकनगर और दतिया, ये गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया, ये सभी जो है हमारे ग्वालियर संभाग में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 संभाग देख लिए और टोटल आप काउंट करते जाना। जो हमारे 10 संभाग हैं, इन 10 संभाग के लिए जो है 52 जिलों में बांटा गया है। 52 जिलों में जो है इनको बांटा गया है। तो 10 संभाग को हमें 52 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लाना है। तो चंबल में हमने देख लिया कि 3 थे, शिवपुरी, भिंड और मुरैना। ग्वालियर में देखा गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया और शिवपुरी। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे भोपाल, जो कि हमारे एमपी की कैपिटल है भोपाल। ये चीज़ याद रखना कि जब हमारा मध्य प्रदेश जो है गठित हुआ था, तो प्रारंभ में जो है 1956 में इसकी और भी पहले जो राजधानियाँ थी वो अलग अलग थी। ग्वालियर और इंदौर भी जो है इसकी पूर्व राजधानियाँ हैं। लेकिन अगर वर्तमान राजधानी की बात की जाए तो वर्तमान राजधानी जो है वो है भोपाल। और भोपाल जो है अपने आप में एक संभाग भी है और अपने आप में एक जिला भी है। और भोपाल के अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। मैं इसको रफ कर रही हूँ। देखिए भोपाल में जो है 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? पहला तो भोपाल ही आएगा,
दूसरा जो है इसमें आ जाता है भोपाल, जो है इसमें रायसेन भी आ जाता है, भोपाल रायसेन, और इसमें जो है राजगढ़ भी आता है। और भोपाल में और भी दो जो नए जिले आते हैं, एक भोपाल हुआ, एक रायसेन हुआ, एक राजगढ़ हुआ, और इस तरह से जो है इसमें 5 जो है टोटल जो है वो जिले आते हैं। फिर इसके बाद आता है, इसके अगर हम देखें तो पश्चिम में जो है वेस्ट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है उज्जैन जो है, उज्जैन में टोटल उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले आते हैं? उज्जैन आएगा और शाजापुर आएगा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर आएगा, नीमच आएगा। तो उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, इसके साथ साथ इसमें देवास आएगा, और देवास के बाद जो है इसमें आगर मालवा आएगा, आगर मालवा जो है ये अभी अभी बना है, और आगर मालवा के बाद जो है इसमें रतलाम भी आएगा। तो ये जो 7 जिले हैं ये जो है उज्जैन संभाग में आते हैं, उज्जैन डिवीजन में आते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगर मालवा और रतलाम। यहाँ पे आप काउंट करते चलना, टोटल जो हमें 52 इसको करना है, कवर करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंदौर। इंदौर में भी जो है 8 जिले आते हैं, है ना। इंदौर में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से 8 जिले आते हैं? इंदौर में टोटल जो है 8 जिले आते हैं। और फिर इंदौर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जिले बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, टोटल देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 अलीराजपुर। और इसमें 2 जिले और आते हैं, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए जो ये साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन में इस साइड जो है पोर्शन आ रहा है। जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर की जो है लोकेशन जो है यहाँ पे होगी। तो जो बुरहानपुर है ये सबसे जो है दक्षिणी जिला है। बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है क्योंकि जो है इसकी लोकेशन सबसे साउथ में आती है। तो साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर एमपी का। इसके साथ अब हम देखें कि आता है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में भी जो है 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पे देखिए नर्मदापुरम संभाग में आता है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जो है ये तीनों जिले जो है नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सागर की, सागर में मैं रहती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो सागर में 6 जो है जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले आते हैं? तो एक तो पहला सागर ही आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा टीकमगढ़, फिर आ जाएगा पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी। ये जो है सागर में आते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो निवाड़ी है, निवाड़ी जो है 1 अक्टूबर, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, जो निवाड़ी है वो 1 अक्टूबर 2000
2018 ये जो है निवाड़ी जो है 52वां जिला है, जो है हमारे एमपी का 52वां जिला है, जो कि अभी बना है। और किससे सेपरेट होके बना है? तो ये जो है टीकमगढ़ से सेपरेट होके बना है। टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी बना है, और निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जो है एक नया जिला बना था। तो हमारे यहाँ पे सागर संभाग भी कंप्लीट हो गया। सागर संभाग में देखिए सागर, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और आ जाता है दमोह। यहाँ पे जो है दमोह भी आ जाता है। फिर इसके बाद रीवा है। रीवा संभाग जो है यहाँ पे 4 इसमें जो है जिले आते हैं। देखिए कौन कौन से 4 जिले इसमें आते हैं। 4 जिले में सबसे पहले जो है रीवा आएगा, रीवा खुद आएगा, रीवा, सीधी और सिंगरौली और सतना। रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, ये चारों जो हैं रीवा संभाग में आते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं RSSS, सीधी, सिंगरौली और सतना, एंड रीवा जो एक पर्टिकुलरली जो है वो एक डिवीजन है। देन इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं सेकंड जो हमारा शहडोल। शहडोल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं मैं इसको रफ करती जा रही हूँ, आप लोग जो है नोट करते जाइए। शहडोल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो शहडोल ही आएगा, जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक संभाग अपने आप में एक जिला है, केवल नर्मदापुरम और चंबल को जो है एक्सपेक्ट करके। देन इसके बाद शहडोल आता है। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये तीनों जो है ये आते हैं हमारे शहडोल संभाग में। देन इसके बाद बात करें हम अगर जबलपुर की, तो यहाँ पे एक फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जबलपुर के बारे में, कि जो जबलपुर है इसको जो है संस्कार राजधानी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ की जो मतलब कह सकते हैं यहाँ की जो सभ्यता है, उसके आधार पर जो है विनोबा भावे जी ने जबलपुर को जो है संस्कार राजधानी का नाम दिया था। और एक और फैक्ट है यहाँ पे कि जो जबलपुर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जबलपुर। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जबलपुर का जो साक्षरता है, यहाँ की जो लिटरेसी परसेंटेज है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो जबलपुर है। यहाँ की साक्षरता जो है अप्रॉक्स 86.3% यहाँ की जो है वो साक्षरता है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट हो गए। एक तो ये कि जबलपुर संस्कार राजधानी है, सेकंड ये कि यहाँ की साक्षरता जो है वो 86.3 जो कि सबसे ज़्यादा है कंपेयर देन अदर डिस्ट्रिक्ट के, जो हमारी एमपी की अदर डिस्ट्रिक्ट है। और एक चीज़ और कि ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। तो अब देख लेते हैं इस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो इसमें जो है 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो जबलपुर ही हो जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पे आ जाता है मालवा, जबलपुर, मालवा, कटनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, बालाघाट जो है इसको मैग्नीज राजधानी कहते हैं, याद रखना मैग्नीज राजधानी जो है इसको कहा जाता है जबलपुर को, सॉरी बालाघाट को जो है मैग्नीज राजधानी कहा जाता है। जबलपुर में 8 आएंगे, जबलपुर, मालवा, कटनी, बालाघाट। साथ ही साथ इसमें जो है और भी आते हैं जैसे कि ढिंडोरी है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, ये सभी जो है जबलपुर संभाग में आते हैं। और इस तरह से जो है हमारे पूरे एमपी को जो है 10 डिवीज़न में
डिस्ट्रीब्यूट किया था या बांटा गया था, और प्रत्येक संभाग में जिलों की जो संख्या थी वो अलग अलग थी, जो कि हमने इसमें देखा। अब इसके बाद अगर हम बात करें सबसे उत्तरी जो जिला है मध्य प्रदेश का, सबसे उत्तरी जिला जो है वो है मुरैना, क्योंकि देखिए नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। देन अगर हम पूर्वी जिले की बात करें तो पूर्वी जिला जो है वो है सिंगरौली। यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और सिंगरौली के बारे में 2 फैक्ट है कि इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी भी जो है सिंगरौली को कहा जाता है। फिर इसके बाद नीचे जैसे हम आते हैं साउथ में, तो यहाँ पे जो बुरहानपुर है ये सबसे ज़्यादा दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। फिर अगर हम बात करें पश्चिम की, तो सबसे पश्चिमी जो हमारा जिला है वो है अलीराजगढ़। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एमपी हो गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है इसकी जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 870 किलोमीटर, और इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से, इसको हम डिग्री पढ़ते हैं और इसका मिनट जो है मिनट, ये जो आपको ये इस तरह से कॉमा टाइप दिख रहा है इसको मिनट बोलते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। और अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की तो वो है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे जो है एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन था। एक चीज और यहाँ पे कि जो हमारा एमपी है इसकी जो सीमा है, एमपी की सीमा किसी भी जो है समुद्री सतह से या समुद्र से नहीं लगती। ये जो है चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो सबसे सेंटर में आता है हमारा एमपी, तो ये किसी भी सागर से या किसी भी जो है समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती। इस कारण इसे भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। साथ ही एमपी की एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसकी सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से देख लीजिए। उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से। अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ से, या इसको हम दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसका पार्टीशन करेंगे तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन रहेगा, ये हमारा साउथ डायरेक्शन रहेगा। देन बीच में जो है ईस्ट साउथ यानी कि पूर्वी और दक्षिणी जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो राजस्थान से, और जो पश्चिमी जो सीमाएं हैं वो पश्चिमी सीमाएं राजस्थान से और गुजरात से लगती है, और जो दक्षिणी सीमा है वो महाराष्ट्र से लगती है। तो इस प्रकार से हमारे एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे कई सारे फैक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।